नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरविंदर सोइन। वेलकम टू आवर चैनल, जहां पर हम लिवर डिजीजेस और लिवर हेल्थ के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लिवर सिरोसिस के बारे में बताऊंगा कि इससे बचा कैसे जाए और इसको पहचाना कैसे जाए। तो आइए शुरू करें। अब आइए समझें सिम्टम्स ऑफ लिवर डिजीज। सबसे पहला सिम्टम है फैटीग, टायर्डनेस, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ मसल एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर हमारी मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। यहाँ पे सारी एंजाइम्स बनती हैं जिससे खाने का डाइजेशन होता है, और जब खाना अब्जॉर्ब होता है तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे जो पदार्थ होते हैं खाने में वो जगह जगह जाते हैं, डिफरेंट अंगों में जाते हैं, उससे मसल बनता है। ये काम लिवर में होता है। तो जब फूड न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए तो फिर ऑब्वियसली मसल बिल्डिंग में प्रॉब्लम आती है, मसल लॉस होता है, प्रॉपर असिमिलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इवेंचुअली वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, और इसीलिए इंसान टायर्ड या फैटीग महसूस करता है। दूसरा सिम्टम है अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। अब ऐसे होता है कि बॉडी में जो फ्लूइड जाता है, चाहे आप उसको पानी, चाय, जूस, दूध किसी भी फॉर्म में लेते हो, तो वो इवेंचुअली अब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन से, और वो शरीर में जाता है, ब्लड में जाता है, और फाइनली कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो फ्लूइड के अंदर जाकर यूरिन से निकल आते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो यूरिन से निकलते हैं वो तो किडनी का काम है, लेकिन उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि कितना पानी बॉडी से एक्सक्रीट होना चाहिए, उसमें कितने वेस्ट प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ये काम लिवर का है। तो जब लिवर काम नहीं करता है तो वो एक तरह से जो इंस्ट्रक्शन मिलती है बॉडी को कि यूरिन में कितना पानी एक्सक्रीट करना है, वो नहीं हो पाती। तो इसलिए फिर पानी बॉडी में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जो कि फेशियल स्वेलिंग में बदल सकता है, पाँव में सूजन आ सकती है, पेट के अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है, लंग्स के आसपास पानी इकट्ठा हो सकता है। तो ये फ्लूइड अक्यूमुलेशन होती है लिवर सिरोसिस में, जब लिवर पूरी तरह काम नहीं करता है। और सिम्टम्स हैं जब लिवर काम ना करे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यानी कि जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं, और ईस्ट्रोजन लेवल जो फीमेल हार्मोन है वो थोड़ा बढ़ जाते हैं, और फीमेल्स में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो इसका क्या इफेक्ट्स होते हैं? इसके ये इफेक्ट्स होते हैं कि इन विमेन देयर इज इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स, या पीरियड बंद हो जाते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं। और मेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, और उनकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकती है जैसे विमेन में नॉर्मली होती है। तो ये सब फीचर्स हैं लिवर सिरोसिस के। और सेक्स ड्राइव कम हो जाना, ये भी मेन और विमेन में हो सकता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। एक और सिम्टम्स है कि स्किन पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स दिखाई देने लगती हैं, उसको बोलते हैं स्पाइडर नीवाई। वो बिल्कुल माइक्रो वेसल्स की तरह होती हैं, ब्लूइश रेड दिखती हैं, और वो कभी कभी एक गोल स्किन के नीचे वेसल का निशान आ जाता है, और उससे डिफरेंट वायरी वेसल्स निकलती हैं। तो ये स्पाइडर एंजियोमा एंड स्पाइडर नीवाई जो होता है, ये एक लिवर सिरोसिस का साइन है। और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है लिवर सिरोसिस का, वो है मेंटल कंफ्यूजन। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि लिवर में टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर डिटॉक्सिफाइड, लेकिन अगर लिवर काम नहीं कर रहा है और वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लिवर में डिटॉक्सिफाइड नहीं हो रहे हैं, तो वो एज सच ब्लड सर्कुलेशन में ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, और वहां मेंटल कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो कंफ्यूजन हो सकता है, प्री कोमा हो सकता है, कोमा हो सकता है, एक्सेसिव स्लीप हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं लिवर सिरोसिस के, जिससे ब्रेन अफेक्ट होता है। और हो सकता है ब्लीडिंग। लिवर सिरोसिस में लिवर के अंदर ब्लड का रक्तपात या सर्कुलेशन पूरा नहीं होता है, तो वो ब्लड
इंटेस्टाइन्स में, स्टमक में, सब जगह थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, कंजेस्ट हो जाता है, स्प्लीन में कंजेस्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। और उसकी वजह से फूड पाइप में और पेट में नसें फूल जाती हैं जो फट सकती हैं, और वो ब्लीडिंग होती है, वॉमिट में भी हो सकती है और स्टूल में भी हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स एंड साइंस थे लिवर सिरोसिस के। अगर आपको या आपके किसी लव्ड वन को, फ्रेंड को इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो इमीडिएटली और अवश्य एक लिवर एक्सपर्ट के साथ संपर्क करें, क्योंकि इसका इमीडिएट इलाज ज़रूरी भी है और मुमकिन भी है। ये सारे सिम्टम्स और साइंस जो लिवर सिरोसिस के हैं, ये बहुत सीरियस हैं, जानलेवा बीमारी है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि लिवर सिरोसिस से बचा जा सकता है अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स टाइम पर लें तो व्हाट आर दोज प्रिवेंटिव मेजर्स? सबसे पहला प्रिवेंशन है कि एवरीबडी मस्ट हैव हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। उससे हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, जो कि लिवर सिरोसिस का एक इंपॉर्टेंट कारण। दूसरा है अल्कोहल का सेवन या तो बिल्कुल ना करें, या करना है तो मेल्स लेस देन 8 यूनिट्स पर वीक और फीमेल्स लेस देन 6 यूनिट्स पर वीक अल्कोहल लें। और 1 यूनिट अल्कोहल होता है 1 मग बियर का, 1 ग्लास वाइन का, या 30 ml ऑफ हार्ड लिकर लाइक विस्की एंड वॉडका। तो 8 यूनिट से कम मेल्स एंड 6 यूनिट से कम पर वीक फीमेल्स। इससे ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए अल्कोहल की। तीसरा है प्रॉपर डाइट। लिवर फ्रेंडली डाइट क्या है? लिवर फ्रेंडली डाइट है कि जंक फूड बिल्कुल ना लें, फ्राइड फूड ना लें और प्रोसेस्ड फूड ना लें। हाई प्रोटीन डाइट लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, फिश इज गुड, एग्स आर गुड, मिल्क, पनीर, चीज़, दही, ये सारी अच्छे फूड के कंपोनेंट्स हैं। और बीन्स, दाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब अच्छा है। और ऑयल्स में ऑलिव ऑयल अच्छा है और देसी घी थोड़ी मात्रा में अच्छा है। तो ये हो गया डाइट। फिर है एक्सरसाइज। यू मस्ट एक्सरसाइज 200 मिनट्स पर वीक ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, यानी कि स्विमिंग या वॉकिंग या रनिंग या साइकिलिंग, और 2 से 3 बारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। एंड देन फाइनली रेगुलर हेल्थ चेक्स। कोई भी आप एज के हों, इवन एट 25-30, आपको हर 3 से 5 साल अपना रेगुलर हेल्थ चेक कराना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे एडवांसिंग एज होती है 40, 45, 50, 55, तो ये चेक्स 5 से 3, 3 से 2 और फिर हर साल तक आ जाते हैं व्हेन यू आर 65 प्लस। तो ये चेक्स जनरल हेल्थ चेक्स हैं जो होने चाहिए। उसमें लिवर का भी चेक होता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। तो उसमें क्लियर हो जाता है अगर लिवर की कोई अर्ली प्रॉब्लम्स हैं या फैटी लिवर है या भगवान न करे लिवर सिरोसिस है, तो वो सारी चीज़ें लिवर टेस्ट में, हेल्थ चेक में पता चल जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है लिवर सिरोसिस के बारे में, कि उससे बचा कैसे जाए और उसको रिकग्नाइज कैसे किया जाए, उसके सिम्टम्स और साइंस क्या हैं, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई और यूज़फुल लगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन लिवर डिजीजेस एंड लिवर हेल्थ। तो चलिए अब अपने लिवर का और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।